औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस मौजूदा वीडियो में हम बात करेंगे चावल की पनीरी के मतलब। काश्तकार दोस्तों, जब भी आप चावल की पनीरी काश्त करते हैं, उसके बाद जब आप उसे खेत में शिफ्ट करने लगते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपकी पनीरी शॉर्ट हो गई है, यानी कम पड़ गई है। काश्तकार दोस्तों, वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से चावल की पनीरी कम पड़ जाती है और आप उस परेशानी से किस तरह से बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बहस करेंगे। दोस्तों, उसकी आमतौर पर 3 वजूहात देखने में आती हैं। पहली वजह तो ये है कि जो हम चावल का बीज काश्त करते हैं उसका उगाव ही कम होता है। अब आपको चाहिए कि जब आप चावल की पनीरी काश्त करने लगे हैं, उससे 2-3 दिन पहले आप उसका उगाव चेक कर लें। उसका उगाव चेक करना बहुत ही आसान काम होता है। आप जो चावल का बीज मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, उसमें से आप चावल का 400 बीज गिन कर निकाल लें और उन 400 बीजों को आप पानी के अंदर 24 घंटे तक के लिए भिगो दें। काश्तकार दोस्तों, उसके बाद आपने ऐसे करना है कि आप उस बीज को किसी गीली की हुई बोरी के ऊपर बखेर दें और उसी गीली बोरी से उसको ढाँप भी दें। उसके बाद दोस्तों, उस तरीक़ा से आपने उन 400 बीजों को बोरी के अंदर गीला करके रखना है। आप बोरी के ऊपर वक्तन फ़वक्तन पानी डालते रहें ताकि बीज जो है वो गीला रहे और खुश्क ना होने पाए। 36 से 48 घंटे के बाद बीज जो है वो अंगूरी मार जाएगा। फिर आप उन अंगूरी मारे हुए बीजों को गिन लें। काश्तकार दोस्तों, आपने 400 बीज निकाले थे, यानी 400 बीज आपने निकाल कर भिगोए थे। फ़र्ज़ करें उन 400 बीजों में से 320 बीज अंगूरी मार जाते हैं, तो ये आपका शरा बीज जो उगाव है वो 80% हुआ, क्योंकि हम 320 को 4 पर तकसीम करेंगे, जिससे हमारा शरा उगाव जो है वो निकल आएगा। उसी तरह अगर आप 80% शरा उगाव वाला बीज पनीरी के लिए लगाओगे तो फिर आपको पनीरी की कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप के बीज का शरा उगाव कम है तो फिर आपको बीज जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप उस सूरत में ज़्यादा बीज इस्तेमाल नहीं करोगे तो ऐसी सूरत में आपको पनीरी की कमी का सामना करना पड़ेगा। काश्तकार दोस्तों, उसके अलावा जो दूसरी वजह होती है पनीरी के कम होने की, वो ये है कि जब हमने बीज को छटा कर दिया, यानी नर्सरी वाली जगह के ऊपर हमने छटा कर दिया, क्योंकि उसके अंदर पानी खड़ा रहता है, 1 से 1.5-2 इंच पानी खड़ा होता है और धूप गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अब पानी जो है वो गर्म होकर हीट पैदा करता है और जो हमारा बीज होता है वो गल सड़ जाता है। आपको करना ये चाहिए कि जब आप बीज का छटा करते हैं तो फिर आपको पहला हफ्ता जो होता है
वो बहुत ही अहम होता है। यानी पहले 7 दिन जो हैं वो आपके लिए बहुत ही अहम होते हैं। आप रोज़ाना अपने उस खेत से नर्सरी से पानी को तब्दील करते रहें। पूरा दिन जिस पानी को धूप लगी है और वो गर्म हो गया है, आप शाम को उस पानी को निकाल दें। आप एक तरफ से पानी निकाल दें और दूसरी तरफ से ताज़ा पानी लगा दें। इस तरह से जब आप उस पानी को तब्दील करोगे तो फिर आपका जो बीज है वो गलने सड़ने से महफूज रहेगा और आपके बीज का उगाव जो है वो बेहतर होगा। ये काम आपको 7 दिन तक रोज़ाना करना चाहिए। फिर उसके बाद ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता। शुरू के ये जो 7 दिन होते हैं, अगर उस दौरान मौसम का दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए तो बीज गल सड़ जाता है, बीज की पैदावार मुतासर होती है। इस तरह से हमारे चावल की पनीरी जो है वो कम पड़ जाती है। काश्तकार दोस्तों, उसके अलावा जो तीसरी वजह सामने आई है वो ये है कि पंजाब के अंदर अक्सर मकामात पर जो एकड़ की पैमाइश होती है वो मुख्तलिफ होती है। बाज़ मकामात पर 8 किनाल का एकड़ होता है और बाज़ मकामात पर 9 किनाल का एकड़ होता है। अगर आपका 9 कनाल का एकड़ है और आपने शरा बीज 5 किलोग्राम फ़ी एकड़ रखा है तो वो तो 8 किनाल के एकड़ के लिए काफ़ी होता है। तो फिर ऐसी सूरत में आपकी पनीरी कम पड़ जाएगी। अगर वहीं 8 कनाल के एकड़ वाला बीज आप 9 कनाल के एकड़ वाले बीज को रकबे पर लगाओगे तो फिर वो कम तो पड़ेगा। काश्तकार दोस्तों, आपको चाहिए कि अगर आपका 9 कनाल का एकड़ है तो फिर आपको वहाँ से भी बीज को उसी मिक़दार से बढ़ाना पड़ेगा। यानी 8 कनाल का अगर आपका एकड़ है तो उसके लिए अगर आप 5 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से बीज काश्त करते हैं तो उसी हिसाब से आप 9 किलोग्राम के लिए 9 एकड़ के कनाल 9 कनाल के एकड़ का जो रकबा है उसके लिए कितना बीज और ज़्यादा काश्त करना पड़ेगा, आप उसका हिसाब करके जितना बीज बनता है उस मिक़दार से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो उस सूरत में आपकी पनीरी कम नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला आपसे फसलों के मतलब और भी अच्छी वीडियो में मुलाकात होती रहेगी। चावल की फसल के मतलब ये मेरी दूसरी वीडियो थी। ये तकरीबन चावल की फसल के मतलब 8-9 वीडियोस बनती हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन दूसरी वीडियोस भी मैं बनाकर आपके सामने पेश करूँगा। तो वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो, अगर वीडियो ना पसंद आए तो उसको डिसलाइक किया करें। और अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। आप मुझे यानी अपने इस मेज़बान को हर वक्त अपनी दुआओं में याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। तो आज तक के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात कल या फिर परसों होगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब राखा।